बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं बासित अहमद ख़ान आपको खुशामदीद कहता हूँ हमारे चैनल सीकिंग रियलिटी पर। नाज़रीन, जिन्नात ऐसी मखलूक़ात हैं जिनको जानने का तजस्सुस हर किसी को होता है। तो आइए इनकी हकीकत जानने के लिए प्रोफेसर साहब की जानिब बढ़ते हैं और अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर जी फरमाइएगा, ये जिन्नात की पहचान किस तरह होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे नज़दीक बेहतरीन कलाम कुरान पाक और बेहतरीन इंसान रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बासित एक इसका मज़ाहिया रुख तो ये है कि जिन्नात से उनका आईडी कार्ड देख लिया जाए पूछ के तो पहचान हो जाएगी, लेकिन ऑब्वियसली ऐसा नहीं होने वाला। तो जिन्नात को पहचान करने के कुछ असरात होते हैं, कुछ सिम्टम्स होते हैं जिनसे इंसान ज़ाहरी तौर पर पहचान सकता है कि आया ये शख्स जिन है या इस पर जिन आया हुआ है। अब इसमें एक अलग डिबेट है, हमने पहले भी एक वीडियो में जिक्र किया था कि किसी शख्स पर जिन आना और किसी शख्स में जिन आना दो अलग चीज़ें, अलग कैफियत हैं, और इसमें बहुत गुमराही भी फैली हुई है हमारे माशरे में। तो जबकि ज़्यादा हकीकत के करीब जो जुमला है वो ये होगा कि किसी शख्स पर जिन आ जाता है। तो अगर हम कहें किसी शख्स या किसी भी मखलूक या किसी भी वजूद रखने वाली चीज़ पर जिन्नात हावी हो गए, या वो नूर या वो एनर्जी हावी हो गई जिसको हम जिन कह देते हैं, तो वो कैसे पता चले? तो ज़ाहिर बात है, हर इंसान की गैबी निगाह या बसीरत की निगाह या वो निगाह जो और मखलूक़ात को पहचान सके तो नहीं खुली होती आम इंसान। तो आम इंसान फिर कैसे पहचाने? आम इंसान के पहचान में आने वाली चीज़ भी नहीं है और उसका काम भी नहीं है, और लोग नॉर्मली पहचान में नहीं भी पाते। लेकिन हमारे माशरे में इतनी गुमराही फैली हुई है कि हर कोई दावेदार है और वो अपनी गलत इल्म और जानकारी की रोशनी में, गलत दावे की रोशनी में गलत कर बैठता है और लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह होती हैं। तो इसलिए हम थोड़ा सा इशारा दिए देते हैं, किसी शख्स पर अगर जिन हावी हो जाएगा तो उसका सबसे पहला और बुनियादी उसूल ये है कि वो गैर फितरी बिहेव कर रहा होगा। ये बड़ा जामे जुमला है लेकिन बहुत वसी जुमला है कि वो गैर फितरी अमल कर रहा होगा या गैर फितरी बिहेव कर रहा होगा। गैर फितरी बिहेव करने के लिए, जानने के लिए हमें पहले ये पता होना ज़रूरी है कि इंसान की फितरत क्या है, जो कि हमारे माशरे में मेजॉरिटी को नहीं पता। तो इसलिए मैंने कहा कि आम इंसान के जानने की कोशिश भी करेगा तो वो जान नहीं पाता, मुगालता राई और गुमराहियाँ हैं इसमें। तो अगर कोई इंसान गैर फितरी अमल कर रहा है, उसकी हम छोटी सी मिसाल दे देते हैं। जैसे आप अक्सर हमने सुना है कि किसी पर जिन्नात हावी हो जाते हैं तो उसकी आंखें चढ़ जाती हैं, आंखें ऊपर की तरफ हो जाती हैं। तो क्या फितरी अगर तौर पे देखें तो नॉर्मल इंसानों का या फितरत पर रहने वाले इंसानों का ये शेवा है कि उनकी आंखें चढ़ी रहें? नहीं। लेकिन अगर कोई ऐसे बिहेव कर रहा है तो अगर कोई इंसान हेल्दी है फिज़िकली तौर पर और मेंटली तौर पर और स्पिरिचुअली तौर पर, यानी कि अकल, शऊर, जिस्म और रूह तीनों के मुनासबत से अगर इंसान कोई सेहतमंद है तो उसके अंदर कोई ऐसा साइन नहीं होगा जो कि गैर फितरी है। ना उसका रंग पीला पड़ रहा होगा, ना रंग काला पड़ रहा होगा, ना वो कुछ अजीब अजीब हरकतें कर रहा होगा, और बज़ाहिर वो सही इंसान भी होगा। तो अगर कोई ऐसा इंसान कर रहा है तो एक पहला इशारा होता है। लेकिन हमने हमारे जुमले को आपने गौर से सुनिएगा, हमने कहा कि वो शख्स जिस्मानी, शऊरी और रूहानी तीनों तौर पर सेहतमंद हो। हमारे माशरे में होता क्या है कि जैसे ही कोई इंसान कोई साइन डिस्प्ले करता है, तो इस किस्म का जो हमने भी एग्जांपल दी, तो लोग फ़ौरन जंप करते हैं इस अपने कंक्लूजन पे कि इस पे जिन हावी हो गया। क्योंकि हमने पहले फरमाया कि ये जिस्मानी सेहत का भी मसला हो सकता है। पहले आप ये टटोलेंगे कि इसमें कोई जिस्मानी सेहत का मसला तो नहीं है। फिर आप टटोलेंगे इसमें कोई अकली या शऊरी चीज़ का मसला तो नहीं है। फिर जाके आप तीसरे रुख पे आएंगे, रूहानी रुख है, कि इस पर कोई जिन हावी हो गया है। लेकिन लोग, क्योंकि हमने फरमाया कि वो मुगालते में हैं और अपने दावे की रोशनी में गुमराही का शिकार है, तो वो पहले से ही जम कर जाते हैं इस बात पे कि जिन्नात हावी हो। और फिर हमने ऐसे भी लोगों को सुना है और मुशाहिदा किया है कि वो कहते हैं जिन्नात इतनी इकसाम के होते हैं, इतनी बिल्कुल होते हैं, इकसाम हर चीज़ की होती है, नूर की भी इकसाम होती हैं, और उनको इंसानों ने अपने अपने तय नाम दिए हुए हैं। इस तरह वेस्ट में जिन्नात की इकसाम के नाम अलग हैं, उनको समझने का तरीका अलग है। ईस्ट में अलग है, दीन इस्लाम में अलग है, दीन यहूदियत में अलग है, दीन ईसाइयत में अलग है, दीन बुद्ध मज़हब में अलग है, हिंदू मज़हब में अलग है। एनर्जी सब जगह सेम है, सब कॉन्सेप्ट जिनका ही बयान करते हैं, लेकिन समझने का और बयान करने का तरीका, टर्मिनोलॉजीज़ अलग है। तो हमने ऐसे लोग भी देखे जो बहस करते हैं कि जिन्नात नहीं जी इसी टाइप के होते हैं, यही उनके नाम होते हैं। नाम से ज़्यादा हकीकत में राज छुपा होता है या हकीकत जानने के काबिल होती है। तो जिन्नात इस तरह बिहेव करते हैं, इस तरह उनकी जो हकीकत है उसको देखा जा सकता है। उम्मीद है
لوگوں کے لیے گمراہی دور ہوئی ہوگی اور لوگوں کے لیے بہتری کا عنصر بنے ہماری گفتگو۔ بہت بہت شکریہ سر جی، امید ہے لوگوں کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ تھینک یو سو مچ۔ ناظرین، امید ہے آپ کو آج کی ہماری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے، ہماری ویڈیوز کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آنے والی ویڈیوز تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔